जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा जो मौजू है वो ख्वाजा तारीफ उर्फ अलमरूफ आतिफी भट्ट के हवाले से है, क्योंकि 19 माह बाद, जी हाँ, पूरे 19 माह बाद पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और पुलिस इदारों के लिए वो लम्हा आया है जब इंसाफ की उम्मीद एक बार फिर जाग उठी है। बिलाज टिपू ट्रकावाला कत्ल केस में मफरूर और मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट बिलाखिर दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है और गुज़श्ता रात लाहौर मुंतकिल कर दिया गया या नहीं, क्योंकि कुछ जराये के मुताबिक तीफी भट्ट अभी तक दुबई में है और कुछ जराये के मुताबिक तीफी भट्ट को लाहौर मुंतकिल किया गया। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, यह रियासत पाकिस्तान की आइन की शिक 4 जो कि बता कहती है कि हर शहरी कानून के ताबे होगा, मुनसफाना ट्रायल होगा। 19 फरवरी 2024 को लाहौर में होने वाली एक शादी की तकरीब में अमीर बिलाज टिपू ट्रकावाला को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये कत्ल शख्सी दुश्मनी, सियासी असर रसूख और इलाके में अपनी शख्सियत को उभारने के लिए किया गया। इस वाक़े ने लाहौर के ताकतवर हलकों को हिला कर रख दिया, क्योंकि मकतूल और मुलजिम दोनों ही बाअसर खानदानों से ताल्लुक रखते हैं। कानून के मुताबिक जब कोई मुलजिम मुल्क से बाहर फरार हो जाता है, आइन में एक शिक मौजूद है जिस शिक को मद्देनजर रखते हुए तो ये जो मफरूर बैरून मुल्क चले जाते हैं उनको पुलिस जो है अपनी हिरासत में ले सकती है। इसी तरह डीएसपी खालिद वरिया जो है दुबई जाते हैं और वहां पर दुबई पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जी ये टीम तीफी भट्ट को गिरफ्तार करने नहीं गई थी, बल्कि गुजरात के 2 इश्तिहारी मुलजमान की तलाश में वहां पहुंची थी। मगर जब दुबई पुलिस के हमरा छापा मारा गया तो किस्मत ने रुख बदला। इश्तिहारी तो ना मिले, मगर तीफी भट्ट उसी फ्लैट में मौजूद पाया गया। डीएसपी खालिद वरिया ने कानूनी अख्तियार के तहत इंटरनेशनल अरेस्टेड रेफरेंस फॉर्म दुबई पुलिस को फरहम किया। यह मुलजिम को पाकिस्तानी तवील में देने के बाकायदा दरख्वास्त जमा करवाई और जराये के मुताबिक हमें बताया गया कि अमाराती वजारत दाखिला की मंजूरी से तीफी भट्ट को एयरपोर्ट सिक्योरिटी के तहत लाहौर मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान के आइन की शिक 10 जो है ये वाज़िया तौर पर कहती है किसी भी शहरी को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जा सकता है और इसे गिरफ्तारी की वजूहात से फौरी तौर पर आगाह किया जाए। इसी शिक के तहत लाहौर पहुंचते ही तीफी भट्ट को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूबरू पेश किया जाएगा। इसे अपने वकील की खिदमात जो है वो हासिल करने और अदालती निगरानी में बयान देने का कानूनी हक दिया जाएगा और मुलजिम को 24 घंटों के अंदर अंदर अदालत में पेश करना लाजम होगा। इससे पहले बिलाज टिपू कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन के सुपुर्द जेआईटी टीम एक तश्कील दी गई थी और मगर अब एक नया मोड़ आया है। सीसीडी के सरबराह सुहेल जफर चट्टा ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत इस केस की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन सीसीडी खुद करेगी। लेकिन अभी तक ये खत्मी फैसला नहीं हुआ कि ये तीफी भट्ट की जो इंटरोगेशन जो है ये सीसीडी करती है या इन्वेस्टिगेशन विंग इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन जैसे ही तीफी भट्ट लाहौर आते हैं तो लाहौर की सियासी समाजी हलकों में इसकी गिरफ्तारी के बाद एक नई हलचल मच गई है। सवाल यह है कि अब तफ्तीश शफाफ होगी, क्या ताकतवरों के नाम वाकई सामने आएंगे? कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये केस अब रियासती शफाफियत का एक बड़ा इम्तहान है। अगर तफ्तीश गैर जानबदार होती है तो केस जो है वो इंसाफ दहशतगर्दी अदालत में चलाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक बिलाज टिपू केस इस जिम्मे में आ सकता है क्योंकि ये कत्ल एक ताकत के मुजाहरे के तौर पर हुआ। अदालत अब तय करेगी कि ये मुकदमा आम कत्ल के दायरे में आएगा या दहशतगर्दी की कार्रवाई के जिम्मे में। ये केस सिर्फ एक शख्स के कत्ल का नहीं, ये रियासती इदारों के साख्त का भी मसला है। अगर कानून कमजोर के साथ सख्त और ताकतवर के लिए नरम है तो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25 वाज़िया तौर पर लिखता है कि बराबरी का हक इसमें होता है। तो ये आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25
کی خلاف ورزی ہے۔ اب معاملہ عدالت میں جائے گا، جہاں انصاف کے ترازو طے کریں گے کہ کون قاتل ہے، کون سازشی اور کون تماشائی۔ پاکستان کا قانون کہتا ہے کوئی شخص قانون سے بالاتر نہیں، اور آج تیفی بٹ کی گرفتاری اسی قانون کی جیت ہے۔ یہ پیغام ہے، چاہے دبئی ہو یا لاہور، انصاف کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب سب کی نظریں سی سی ڈی اور عدالت پر ہے۔ کیا آیا بلاج ٹیپو کے ورثہ کو انصاف ملے گا، یا یہ فائل بھی باقی فائلوں کی طرح بند کر دی جائے گی؟